जय श्रीमन नारायण। सभी सनातन बंधुओं को प्रणाम। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि समाज में कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण हमें आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम सनातन बंधुओं को आपस में तोड़ देना चाहते हैं, बांट देना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो बांटेंगे नहीं, अगर वो तोड़ेंगे नहीं, तो हम पर वो राज्य नहीं कर पाएंगे। हमारे और आपके सुख से उनका कोई लेना देना नहीं। वो अपने निज सुख, अपने निज स्वार्थ के लिए ऊंच नीच, बड़ा छोटा, ये सब भेद समाज में परोसना चाहते हैं। और उसका माध्यम है कि शास्त्र पे उंगली उठाएंगे, विद्वानों पे उंगली उठाएंगे, उनके बारे में अनाप शनाप कह के और हमें आपस में बांटेंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो उनके पास विद्या है, लेकिन उसका वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। एक नित्य श्लोक है, विद्या विवदाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधुर विपरीत मेदद ज्ञानाय धनाय च रक्षणाय। दुष्ट जो लोग होते हैं उनके पास अगर विद्या आती है तो उसका वो लोग दुरुपयोग करते हैं। विद्या विवदाय, वो विवाद के लिए, वो विद्या मतलब किसी को ज्ञान का प्रकाश नहीं भरना है, उस विद्या से समाज में विवाद करना है उनको। और उनके पास अगर धन आती है तो वो मदद नहीं करेंगे किसी का, उस धन से दूसरों को परेशान करेंगे। शक्ति आएगी, दूसरों को परेशान करेंगे। धन आएगी, उन्माद में भर जाएगा। संत लोग के पास अगर ये सब चीज़ें होती हैं, ज्ञानाय धनाय च रक्षणाय, उनके पास आती है तो वो ज्ञान अर्जित करते हैं विद्या से, धन से मदद करते हैं दूसरों की। शक्ति आती है तो दूसरों की रक्षा करते हैं। ये दुष्ट लोग हैं। ये समाज में हमको आपस में बांटते रहते हैं। पढ़ेंगे कुछ नहीं और उसका अर्थ कई तरह से, कई अपने अपने हिसाब से उसका मतलब निकालते रहते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, इस पे बहुत सारे लोगों ने अपना अपना मंतव्य दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इस पर अपने विचार प्रकट किए हुए हैं। उनको ये सब नहीं सुनना है। ताड़न के अधिकारी, ताड़न का मतलब वो निकाल लिए हैं, ताड़न मतलब मारना होता है। एक नित्य श्लोक है, लाल एत पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत। एक पिता को अपने पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उस श्लोक में दर्शा रहा है। लाल एत पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। कहने का अर्थ ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि अपने पुत्र से 5 साल तक लालन पालन, लाड़ प्यार के साथ रहिए। लाल एत पंच वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत। ताड़ेत का मतलब क्या होता है कि मतलब छठे वर्ष में प्रवेश करता है तो अपने पुत्र को डंडे से पीटने लगे, ये अर्थ है। इसका आप अर्थ का अनर्थ लगा रहे हैं। ताड़ेत 10 वर्षाणी मतलब कि आप 10 वर्षों तक उस पर दृष्टि रखें। 5 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक, मतलब कि 15 साल दृष्टि रखें उस पर, 5 के अगले 10 वर्षों तक। प्राप्ते तु 16 वर्षे मतलब कि जैसे ही वो 16वें साल में प्रवेश करता है उसके साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए। पुत्र मित्र वदाचरित। यहाँ तो ताड़ेत लिखा हुआ है, तो छठे वर्ष से लेके और 15वें वर्ष तक उसको खूब डंडा से पीटिए, यही अर्थ है इसका। हम ज़्यादा उस चौपाई पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत विशिष्ट जन और बहुत विद्वान जन उस पर अपना अपना मत प्रकट कर चुके हैं। आप बोलते हैं कि नारी को प्रताड़ना करने के लिए लिखा गया, हमारे ही शास्त्र में, हमारे ही विद्वानों द्वारा ये लिखा गया है, आप उसको क्यों नहीं पढ़ते हैं? यत्र नार्यन्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, स्पष्ट लिखा हुआ है। जहां पे नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। महाराज जी, शूद्र कौन है? जन्म ना जायते शूद्र कर्मण द्विज उच्यते। जो
जन्म ले लिया वो शूद्र ही है, अपने कर्म से वो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण होता है। शूद्र कौन नहीं? अपने पथ से, अपने आचरण से गिर जाए वो शूद्र है, पथभ्रष्ट हो जाए वो शूद्र है, जो वेद का ज्ञान नहीं रखता वो शूद्र है। सिर्फ ज्ञान रखने से नहीं, ज्ञान तो है, वो उसका उपयोग फिर विवाद करने के लिए करेगा, वो वही शूद्र है। महाराज जी, इनके बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि इनको ज्यादा समझाया भी नहीं जा सकता। पयःपानम भुजंगानाम केवल विषवर्धनम। सांप को कितना भी हम दूध पिलाएं, वो उसमें विष की ही बढ़ोतरी होगी। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते। और मूर्खों को उपदेश दीजिए, वो शांत नहीं होगा उससे और क्रोध करेगा। क्या कहें? लेकिन आप प्रिय बंधुओं से आग्रह करेंगे कि हम समाज में बंटे नहीं, हम समाज को लेकर चलें। हम आपस में, हम लोग जितने आपस में साथ रहते हैं सभी भाई हैं, एक दूसरे की हित के लिए काम आते हैं, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, और ये समाज हमें बांटना चाहता है, हम ना बंटें इसमें। जय श्रीमन नारायण।